वेलकम टू द चैनल मॉलिक्यूलर जोन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली वो सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और इसके जो रिवर्स सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे डेनियल सेल का। डेनियल सेल वो सेल होता है जहाँ पर जिंक और कॉपर का कपल होता है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जिंक कॉपर कपल प्रेजेंट होता है और इनके आपस में केमिकल रिएक्शन चलती है। इस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी है, दैट इज केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे सेल्स को ही हम बोलते हैं डेनियल सेल। तो कंस्ट्रक्शन इसकी इस तरह से होती है कि हम एक कंटेनर के अंदर एनोड ले लेते हैं, एक कंटेनर के अंदर कैथोड ले लेते हैं। एनोड इज जिंक रॉड और कैथोड इज कॉपर रॉड, और दोनों के अंदर हम जिसके अंदर हमने जो रॉड ली है, अगर मैंने एनोड में जिंक रॉड ली है तो मैं इस रॉड को डिप करूँगी जिंक के ही किसी सोल्यूशन के अंदर, और कैथोड को भी अगर मैंने कॉपर रॉड ली है तो मैं कॉपर को कॉपर के सोल्यूशन के अंदर ही डिप करूँगी। दोनों को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये पर्पल कलर का जो है ये दिस इज वायर, और यहाँ पर ये जो सर्कल है, इस सर्कल का मतलब है एमीटर लगाया हुआ है मैंने। एमीटर की जो निडल होती है वो इस तरह से होती है जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। जब करंट फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन शो करती है। तो यहाँ पर सिर्फ केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई मैंने सेल बैटरी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ मैंने एक वायर लगा दिया, कनेक्ट करने की कनेक्शन वायर लगा दिया है और एमीटर लगा दिया है, जिससे कि मुझे ये पता चले कि यहाँ केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो ये निडल डिफ्लेक्ट करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। वर्किंग अब कैसे होती है, सबसे पहले जो एनोड है ना, एनोड पर रिएक्शन चलनी शुरू हो जाती है। एज वी नो एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन अकर। Oxidation means in terms of electron it is loss of electron. So zinc metal loses 2 electron and forms Zn2 positive aqueous plus 2 electron. ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस एक जिंक मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कई सारे जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन्स देते जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो इस वायर से इधर एनोड टू कैथोड मूव करना शुरू कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर कर आते हैं वो इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और कॉपर सॉलिड बना लेते हैं, और वो कॉपर सॉलिड यहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाता है। तो एक रॉड से डिप्लीशन होगा और एक रॉड पर डिपोजिशन होगा। तो कैथोड पर हम कह सकते हैं कि हमेशा लॉस हमेशा रिडक्शन होता है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ तो करंट की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमने क्या पढ़ा है, करंट कभी भी या तो मूवमेंट ऑफ आयन से होता है या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और कैथोड टू एनोड करंट मूव करेगा। तो ये जो निडल है वो इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी।